ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे इस चैनल डिवाइन शिप्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, शास्त्रों में गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु, बुद्धि और सौभाग्य के प्रदाता भगवान बृहस्पति देव की कृपा पाने का सबसे पावन दिन माना गया है। जो मनुष्य गुरुवार का व्रत रखकर इस दिव्य कथा को सुनता है और या फिर सुनाता है, उसके जीवन से दरिद्रता, अशांति और विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं गुरुवार व्रत की यह कथा। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और बड़े राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत दानी, धर्मात्मा और दयालु स्वभाव का था। उसके दरबार से कोई भी गरीब या याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वह हर गुरुवार को भूखों को भोजन कराता, ब्राह्मणों को दान देता और यज्ञ करता था। लेकिन उस राजा की जो रानी थी, वह राजा के इस दानी स्वभाव से बेहद चिढ़ती थी। रानी स्वभाव से अत्यंत कंजूस, घमंडी और आलसी थी। वह ना तो खुद कोई पुण्य का काम करती थी और ना ही राजा को दान करने देती थी। वह हमेशा सोचती थी, राजा इस तरह दान करके महल का सारा धन एक दिन खत्म कर देंगे। वह मन ही मन चाहती थी कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे यह दान पुण्य बंद हो जाए। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए हुए थे। महल में रानी अकेली थी। तभी साक्षात भगवान बृहस्पति देव एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके महल के मुख्य दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, माते भिक्षाम देहि। रानी उस समय महल के आंगन में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। साधु की आवाज सुनकर वह चिढ़ गई और बाहर आके बोली कि हे साधु महाराज, मैं इस रोज रोज के दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। ना धन होगा, ना मेरे पति दान कर पाएंगे और मैं आराम से शांति से रह सकूंगी। साधु रूपी बृहस्पति देव रानी की ये मूर्खतापूर्ण बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने रानी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे देवी, धन तो लक्ष्मी का रूप है। लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे भूखों को अन्न देने में, कुएं खुदवाने में, धर्म के कार्यों में लगाओ। धन नष्ट करने की कामना क्यों करती हो। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। आने वाले गुरुवार को तुम सुबह उठकर सबसे पहले अपने सिर के बालों को धोना, पूरे महल में गोबर से पोंछा लगाना। राजा से कहना वह उस दिन दाढ़ी बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा बनवाना और अपने कपड़े धोबी को धोने के लिए देना। यदि तुम लगातार 3 गुरुवार भी ऐसा करोगी तो तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही किया। अगले गुरुवार को उसने सुबह उठकर सिर धोया, महल में पोंछा लगवाया और राजा से भी वे सारे वर्जित कार्य करवाए। केवल 3 गुरुवार बीतते बीतते चमत्कारिक रूप से राजा का सारा खजाना खाली हो गया। महल के भंडार सूख गए। जो राजा सोने के बर्तनों में खाता था, आज उसके पास अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। दासी दास महल छोड़कर चले गए और राजा रानी दाने दाने को मोहताज हो गए। भूख से तंग आकर राजा ने रानी से कहा, हे रानी, यहाँ नगर के लोग मुझे इस दशा में देखकर हंसते हैं। मैं इस कंगाली में नहीं रह सकता। मैं परदेश जाकर नौकरी करूँगा और जो धन मिलेगा वो तुम्हें भेज दूँगा। राजा अपनी रानी को उसी महल में छोड़कर दूसरे देश चला गया। वहाँ एक बड़े राजा के यहाँ मजदूरी करने लगा और सूखी रोटियां खाकर दिन काटने लगा। उधर महल में रानी और दासी जो वफादार थी वही रुकी हुई थी। 7 दिनों तक भूखी रही। एक दिन दासी ने रानी से कहा, रानी जी, आपके एक बहन पास के ही नगर में रहती है। वह बहुत अमीर और धार्मिक है। आप उसके पास जाइए और उससे खाने के लिए कुछ मांग लाइए। रानी अपनी बहन के महल पहुंची। उस दिन गुरुवार था और उसकी बहन भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी। रानी ने अपनी बहन से मदद मांगी, लेकिन व्रत के नियमों के कारण उसकी बहन चुप रही और उसे कोई जवाब नहीं दिया।
रानी को लगा कि उसकी बहन घमंड में उसे अनदेखा कर रही है, इसलिए वह रोती हुई वापस आई। कथा समाप्त होने के बाद उसकी बहन दौड़ती हुई रानी के पास पहुंची और बोली, बहन क्षमा करना, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी और कथा के बीच में बोलना वर्जित होता है। बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। रानी ने अपनी भूखमरी की सारी बात बताई। उसकी बहन ने दया खाकर उसे बहुत सारा अनाज दिया। साथ ही उसने रानी को समझाया, बहन तुमने गुरुवार के दिन बेसारे काम किए हैं जो वर्जित हैं, इसलिए बृहस्पति देव तुमसे रुष्ट हो गए हैं। अब तुम भी हर गुरुवार को भगवान बृहस्पति देव का व्रत रखो। सुबह उठकर पीला कपड़ा पहनो, केले के पेड़ पर जल चढ़ाओ, चने की दाल और मुनक्के का भोग लगाओ और पीले भोजन जैसे बेसन के लड्डू या हलवा का सेवन करो। देखना तुम्हारे दिन भी फिर जाएंगे। रानी ने अपनी बहन की बात मानकर पूरी श्रद्धा से गुरुवार का व्रत रखना और कथा सुनना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला व्रत किया, परदेश में बैठे राजा के मालिक ने खुश होकर राजा को बहुत सारा धन, घोड़े और रथ उपहार में दिए और ससम्मान विदा किया। इधर महल में भी बृहस्पति देव की कृपा से अचानक अन्न के भंडार दोबारा भर गए। राजा जब वापस लौटा तो महल को पहले जैसा वैभवशाली देखकर हैरान रह गया। रानी का सारा घमंड और आलस अब खत्म हो चुका था। अब वह हर गुरुवार को राजा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से व्रत रखने लगी और दिल खोलकर गरीबों की मदद करने लगी। दोनों जीवन भर सुख समृद्धि के साथ रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो भक्तों, यह थी गुरुवार व्रत की वो परम पावन कथा जो हमें सिखाती है कि लक्ष्मी और धन का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और गुरुवार के दिन वर्जित कार्यों से बचना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल डिवाइन शिप्रा को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।